Assalamu alaikum guys, this is Halal Farooq and this video is for you and it's from SoftStacks Technologies. Today जो आपका लेक्चर है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ओके, एंड इसको हम प्रैक्टिकली अब देख लेंगे क्या इनमें वर्क होता है, कैसे काम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपके लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो मैं इसको पहले सेव कर दूं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स कंपैरिजन, ओके, आई विल नेम इट लाइक दिस, हैश इंक्लूड, जैसा आप जानते हैं studio.h। मेन से मैं स्टार्ट कर दूं, ओके। फर्स्ट ऑपरेटर जो हम लेंगे इक्वल टू लेंगे, ठीक है। मैं एक चीज़ करूँगा, आई विल मेक इंट num1 एज वेरिएबल, num2 एज वेरिएबल। एट द एंड मैंने बोला था कि ये दो जो एक्सप्रेशंस हम नॉट एक्सप्रेशन दो ऑपरेंड्स जब हम चेक करते हैं तो एट द एंड ये हमें रिटर्न ट्रू कर लेता है, ठीक है। देखिए जी, अगर मैं ले लेता हूँ, अगर मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूँ, चलो मैं स्टेटमेंट नहीं बनाता हूँ, num1 में लूँगा, इसको मैं इनिशलाइज करूँगा विद 10, ओके, एंड num2 में लेता हूँ, इसको मैं इनिशलाइज करूँगा विद 30, ओके। फर्स्ट वी विल मेक इट 10. Now I will put it into if block. Now see, num1 equal to num2. This is equal to operator, equal to operator. मैंने क्या बोला था, ये दोनों ये देखता है वैल्यू। देखिए जी, ये क्या करेगा, ये देखेगा num1 का वैल्यू है बराबर num2 के वैल्यू के, अगर है बराबर तो ये क्या करेगा, तो ये देगा हमें ट्रू, ओके, ये देगा हमें ट्रू। इस चीज़ को ये रिप्लेस कर देगा इससे, इस एक्सप्रेशन हमारे पास थी, इसको ये रिप्लेस कर देगा इस वाले एट द एंड इंटरवल, ये कर देगा ट्रू रिटर्न, ठीक है। तो जब ट्रू रिटर्न करेगा, ये इफ़ जो हमारा है, इसका जो ब्लॉक है वो चलेगा, इसके अंदर जो जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे, ठीक है। मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, अपनी फॉर्म में लाऊंगा इसको, ठीक है। इसको मैं नाम कर दूंगा, यहाँ पे इसका ब्लॉक में स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अगर प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखूँ, प्रिंट एफ दिस इज इफ ब्लॉक, कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज इफ ब्लॉक एंड we got equal results, okay, we got equal results. now थोड़ा सा डेकोरेटिव यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको स्क्रीन को होल्ड करवाने के लिए मैं एक चीज़ करूँ, गेटिश को लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पहले ये बोलेगा इसको इंटरनली, क्या बोलेगा 10 रिप्लेस कर देगा इंटरनली ऑन एग्जीक्यूशन, ओके। 10 इक्वल टू 10 के, हाँ जी है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट देख लीजिएगा कि असल में है क्या। तो आई विल कंपाइल एंड रन F11 C, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, num1 इज इक्वल टू num2, यस। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, दिस इज इफ ब्लॉक एंड वी गॉट इक्वल रिजल्ट्स सी। तो इस चीज़ को फॉल्स करने के लिए क्या करूँगा, मैं डालूँगा, मैं इंसर्ट करूँगा यहाँ पे 11, ओके। मैंने 11 इस वाले वेरिएबल में इंसर्ट किया, ओके। नाउ विल रन दिस, compile and run, see, no results. Now see, अगर कोई रिजल्ट नहीं हमें मिला, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे कोई हमारा स्टेटमेंट नहीं है, खाली गेट टीचर, ठीक है, दिस होल्ड स्क्रीन कर रहा है, बस खाली ये है। तो एक चीज़ मैं करूँ, प्रिंट
एफ यहाँ पे लिखूँगा एक स्टेटमेंट में वे आर आउट ऑफ वे आर I will write I am next statement of program. Okay, मैंने ये चीज़ लिखी यहाँ पे, तो इसको मैं रन कर दूँ, कंपाइल एंड रन। ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि 10 इज इंटरनली क्या हो रहा है, 10 इज इक्वल टू, ये बोल रहा है इसे यहाँ पे 10 इज इक्वल टू, क्योंकि नम 1 में है 10, नम 2 में है 11, 10 इज इक्वल टू 11, नहीं जी गलत, तो ये रॉन्ग हो गया, फॉल्स होगी कंडीशन, तो रिटर्न अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे क्या इस वक्त है, हाँ क्या है इस वक्त हमारे पास है फॉल्स। ओके फॉल्स, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, ये इस ब्लॉक के नहीं जाएगा, तो ये पहुंचा कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ पे पहुंचा हमारा कंट्रोल, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो रन हो रहा है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो रन, आई एम नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम, ये रन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इफ ब्लॉक फॉल्स हो रहा है। दिस इज अबाउट इक्वल टू ऑपरेटर, इट चेक्स द लेफ्ट हैंड वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड वैल्यू, लेफ्ट का जो ऑपरेंड है वो इक्वल है राइट वाले ऑपरेंड के, अगर है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ये वाला एक ऑपरेटर, दिस इज इक्वल टू ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास कौन सा है, अगर मैं ढूंढूं तो नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब हम एक चीज करते हैं, hold on my breath, see now I will do next if num1 is not equal to num2 है। ओके, सेम ये लेफ्ट वाला वैल्यू चेक करेगा इसके साथ, अगर नॉट इक्वल टू है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, तो क्या होगा रिटर्न हमारे पास, रिटर्न में आएगा ट्रू। अगर नॉट इक्वल है, अगर इक्वल टू है या कुछ और है, लेस देन है, कुछ है, मीन्स कि नॉट इक्वल टू है, मीन्स कि इक्वल टू है, तो फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, ट्रू तभी रिटर्न करेगा ये जब num1 इक्वल टू नहीं होगा, num1 इज नॉट इक्वल टू num2, तब जाके ये रिटर्न ट्रू कर देगा। ठीक है, देखिए जी, इस वक्त num1 क्या है 10, एंड num2 क्या है इस वक्त, num2 है 11, तो ये क्या रिटर्न करेगा, num1 इज नॉट इक्वल टू num2, यस दैट इज ट्रू। तो हम देखेंगे यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि इफ ये वाला इक्वल तो चलने वाला नहीं है, तो सबको चलाएंगे हम एक दफ़ा। दिस इज इफ ब्लॉक एंड वी गॉट, यहाँ पे मैं लिखूँगा नॉट इक्वल टू results, not equal, okay, not equal results. If statement, I will comment this, okay, because this statement is going to run. See, compile, run. I will remove this because we cannot write openly in our C program. Okay, compile and run. You're getting this? This is if block and we got not equal results. क्यों हमने पाया ये, क्योंकि num1 num2 के, क्योंकि num1 क्या है इस वक्त 10, hold on, this is 10 and this is
11. This is 10 and this is 11. See, 10 num1 is 10, num2 is 11. So 10 is not equal to 11. Yes, true. So true returned if block and we got not equal to results, क्योंकि ये चीज़ हमें ट्रू हो रही है. अब देख लीजिए यहाँ पे मैं एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ 10. ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे 10 आ गया. 10 इज़ नॉट इक्वल टू 10, बट ये तो है 10 इज़ इक्वल टू 10 के है, तो 10 इज़ नॉट इक्वल टू 10. 10 इज़ नॉट इक्वल टू 10. फॉल्स. तो 10 बराबर नहीं है 10 के, ये तो गलत कह रहा है, तो इट रिटर्न्स फॉल्स. ओके, इट रिटर्न्स फॉल्स. तो मैं एक चीज़ करूँ यहाँ पे, तो कौन सा स्टेटमेंट रन होगा, ये वाला 10 इक्वल टू 10 ये रन होगा. ठीक है, तो इसकी चीज़ को मैं यहाँ पे फॉल्स, ये वाला ट्रू बन रहा है, ये हमारा ट्रू बन रहा है. दिस इज इक्वल एंड नॉट इक्वल, इनकी डिफरेंस अपोजिट चल रहे हैं ये दो. ट्रू, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है. ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट चलेगा, ये वाला स्टेटमेंट रन होना चाहिए. वी गॉट इक्वल रिजल्ट्स. ओके, इसको मैं रिमूव कर दूंगा, 10 को भी रिमूव कर दूंगा, इसको भी रिमूव कर दूंगा. ठीक है, इसको भी रिमूव कर दिया. ओके, इसको भी रिमूव कर दिया, इसको सेव कर दिया, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन. सी, तो क्या आ रहा है हमारे पास, दिस इज इफ ब्लॉक एंड वी गॉट इक्वल रिजल्ट्स. क्योंकि ये हमें फॉल्स कर रहा है रिटर्न, ये ट्रू कर रहा है रिटर्न. ठीक है, वी गॉट इक्वल रिजल्ट्स, ये हमें ट्रू हो रहा है. ठीक है, ये वाला ट्रू हो रहा है और ये फॉल्स हो रहा है, क्योंकि 10 इज़ नॉट इक्वल टू 10. 10 तो बराबर है, 10 इज़ नॉट इक्वल टू 10. फॉल्स यहाँ पे ट्रू, 10 इक्वल टू ट्रू, वी गॉट इक्वल रिजल्ट्स. ठीक है, ये वाला फॉल्स हो रहा है, ये वाला ट्रू हो रहा है, वी गॉट इक्वल रिजल्ट्स. ओके, दिस वाज अबाउट equal and not equal operators. Now I will take into account less than. Okay, I will do one thing. See, I will declare a variable over here. I will declare here. I can declare anywhere, it's my will, where I want to declare. Okay, but within rules. int मैं बनाऊंगा var1, उसमें मैं दूंगा फॉर एग्जाम्पल 20. उसके बाद मैं करूँगा कॉमा where होल्ड ऑन where 2, उसको मैं करूँगा फॉर एग्जाम्पल 30. ओके, गॉट 30. सी नाउ व्हाट आई विल डू, int, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे int, मैं एक स्टेटमेंट यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ. यस, कॉपी दिस इज दिस. यहाँ पे मैं एक चीज़ करूँ ताकि इस वक्त हमारे पास 10 है, तो मैं यहाँ पे स्लैश कर देता हूँ. ठीक है, चलो यहाँ पे भी कर देते हैं, आगे जाके हमें ज़रूरत ना पड़े इस चीज़ की, तो मैं यहाँ पे भी स्लैश कर देता हूँ. ठीक है, स्लैश n. ठीक है, देखिए जी, इफ, हाँ, लेस देन, इफ var1, यहाँ पे मैं लिखूँगा, कॉपी कर दूँगा, ये v कर दूँगा, ये पेस यहाँ पे var2 कर दूँगा ये. ठीक है, इफ var1 इज लेस देन var2, if var1 is less than var2, तो what is that, what do you mean by that, we'll say it like this, it returns this time this, oh, this is a block and we got this is, and we got var1 is less than var2. Simple, var1 is less than var2. Okay, now इस वक्त क्या है हमारे पास, var1 है
20 30, where 2 है 30, where 1 is 20, that is 20 is less than 30, yes true 30 30। तो ये चीज़, तो ये हमारे पास 30, where 1 में है 20, where 2 में है 30, तो ये एग्जीक्यूट होने वाला है क्योंकि 20 इज लेस देन 30। ये क्या रिटर्न करेगा एट द एंड, ट्रू करेगा रिटर्न। यहाँ पे क्या होगा फाइनली रिटर्न, फाइनली रिप्लेस हो जाता है इससे, ट्रू से, ठीक है। वेयर 1 इज लेस देन वेयर 2, यस ट्रू, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाला है। तो ये स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट होने वाला है, इसको मैं हटा दूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ यहाँ से, होल्ड ऑन, कंपाइल, रिब्यूल, इसको छोड़ो, कंपाइल एंड रन। दिस इज व्हाट, दिस इज इफ ब्लॉक एंड वी गॉट इक्वल रिजल्ट्स कि 10 और 10 इक्वल है। उसके बाद ये स्टेटमेंट में पा रहा हूँ, दिस इज इफ ब्लॉक वी गॉट where 1 is less than where 2, क्योंकि ये ट्रू है। अब मैं एक चीज़ करूँगा, एक चीज़ मैं करूँगा यहाँ पे, अगर मुझे फॉल्स से करना है तो मैं करूँगा यहाँ पे 30, इसको 30 इज लेस देन 30, फॉल्स हो जाएगा। 30 यहाँ पे 30 होगा, अब ये रिप्लेस कर देगा 30 इंटरनली, और इसको भी रिप्लेस कर देगा 30 से। बोल दीजिए क्या होगा यहाँ पे, होल्ड ऑन, 30 इज लेस देन 30, 30 लेस देन है 30 के, नहीं 30 लेस देन 30 के नहीं है, बट इक्वल है, 30 इज लेस देन 30 नहीं। तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, 30 इज लेस देन 30, ये क्या रिटर्न कर रहा है हमें, फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। इस ज़माने में हम एक चीज़ करेंगे, हम ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है, ठीक है। कंपाइल एंड सी, यहाँ पे हमने फॉल्स पाया, ठीक है। where 1 30 है, where 2 30 है, 30 is less than 30, no 30 is equal to 30 is not less than 30, so we got, ये यहाँ पे फॉल्स मिला, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, आई एम नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि पहले तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ये फॉल्स है, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन कुछ, उसके बाद ये फॉल्स हो गया, उसके बाद ये यहाँ पे आएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। आई एम नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, ओके। नाउ आई विल कमेंट अगेन दिस, now I will take into account this operator. If I will copy this again, I will copy, I will remove this, erase this। तो मैं इसको करूँगा, एक चीज़ मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे, if where 1 is where 1, now I will do one thing, I will use greater than, okay, I will use greater than, I will copy this again, hold on, I will copy this, I will make it over here, okay, I will make it where 3, I will make it where 4, I will do one thing, where 1, where 3, where 3, and where 4, okay. Now what I will do, this is where 3 is greater than, is greater than where 4, where 3 is greater than where 4, I will make it true, okay, I will make it true। now 30 is, ये false हो रहा है, अब ये हमारा चलना चाहिए, ठीक है, मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, ये ट्रू हमारा है ही है। दिस इज where 3 is greater than where 4, where 3 में क्या है 40, 40 greater than है 30 के, hold on, my mouse is not working properly, I will do this 30, where 1
where 3 is 30, where 3 is 40, and where 4 is 30. Okay, this is a block, and we got where 3 is greater than where 4. True. Where 3 is greater than where 4. This is true. तो ये एग्जीक्यूट होने वाला है, एग्जीक्यूट होने वाला है क्योंकि ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू. लेट्स सी. यस, दिस इज ए ब्लॉक एंड वी गॉट where 3 is greater than where 4. तो ये रिटर्न क्या किया, इसने ट्रू किया रिटर्न. यहाँ पे इसने ट्रू कर दिया रिटर्न. अब इसको फॉल्स कर देते हैं, यहाँ पे 30 कर देते हैं. इसको हम एक चीज़ कर देते हैं, 40 कर देते हैं. ठीक है. where 3 that is 30 is greater than, is 30 greater than 40? 30 is greater than 40? No. 30 is less than, 30 is greater than 40? No, this is false. So this statement is not going to run this time. Okay, now I will make this again because this statement is not going to run. I will remove this, I will remove this constant over here, I will remove this constant over here. Okay, as per rules हमें run करना था हर एक चीज़. Okay, compile and run. See, क्योंकि ये false है, क्योंकि where 3 में इस वक्त 30 है. 30 is not greater than, 30 is greater than 40? No, 30 is not greater than 40. Okay, this is I am next statement of the program. Okay, ये हो गया हमारे पास कौन सा greater than operator. So ये आपने देख लिया, this is greater than, ये आपने देख लिया, true false, all that stuff you saw that. Okay, तो मैं चलता हूँ लेस और इक्वल के. ठीक है, मैं चलता हूँ अब और एक ऑपरेटर की तरफ, लेस देन. दीज आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स. आपने देखा ये कंपेयर करता है वैल्यू, इसका ये कंपेयर करेगा वैल्यू, इस चीज़ का कंपेयर कर लेता है, where 3 का कंपेयर कर लेता है वैल्यू where 4 के साथ, या रिलेशन देख लेता है इन दो के बीच में. ठीक है, तो where 3 को कंपेयर किया where 4 के साथ. अगर ट्रू है तो चलेगा, अगर फॉल्स है तो नहीं चलेगा. ठीक है, मैं बनाऊंगा एक चीज़, मैं करूँगा यहाँ पे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ v. ओके, नाउ एक चीज़ मैं करूँ यहाँ पे मैं करूँगा where 4, where 5, where 6. वेरिएबल्स बहुत बना रही है मैंने, इसको मैं कम भी कर सकता था, लेकिन आपके कंफ्यूजन के लिए मैं ये चीज़ें बना रहा हूँ. अदरवाइज़ मैं 2 ही वेरिएबल्स का यूज़ कर सकता था इस पूरे प्रोग्राम में. ठीक है, क्योंकि ये गलत बात है बहुत सारे वेरिएबल्स यूज़ करना. अब एग्जांपल्स के लिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, वह 6, इतनी मेमोरी वेस्टेज नहीं करनी होती प्रोग्रामिंग में. where 5, where 6. okay, now I will take into account first your less than or equal to. okay, ये दो ऑपरेटर्स हैं. ओके, दिस इज ये पहली चीज़ कि ये वाला लेस देन, ये दो चीज़ें देखता है. लेस देन प्ले, अगर लेस देन है तो ये चलेगा. ठीक है, ये और लगा देता है, और दो में से कोई. ठीक है, ये लॉजिकल की तरह चलता है, लॉजिकल और की तरह. दो में से एक ट्रू होना चाहिए. ठीक है, एक ट्रू होना चाहिए. अगर एक ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट रन होगा. एक ट्रू होना चाहिए. अगर दोनों ट्रू है तो बेटर, इट्स बेटर. ओके, तो देखिए ये दोनों चेक कर लेता है. अगर ये एक ट्रू हो गया यहाँ पे, ये मैं एक आपको थोड़ा सा इसमें कर दूँ, ये वाला अगर ट्रू हो गया और ये लगा देता है बीच में ट्रू. अगर ये वाला फॉल्स है, अगर ये वाला फॉल्स भी है तो ये स्टेटमेंट चलेगा. ठीक है, अगर ये वाला फॉल्स है, पहला वाला ऑपरेटर फॉल्स है, तो अगर लेस देन फॉल्स है, इक्वल और इक्वल वाला ट्रू है, तो इक्वल वाला पोर्शन अगर ट्रू है तो ये चलेगा, ये ब्लॉक चलेगा. ठीक है, ये ब्लॉक चलेगा. ये देखता है लेस और, लेस देन है, अगर लेस देन है तब भी चलेगा. अगर उसके बाद
अगर लेस देन नहीं है, लेस देन फॉल्स हो गया, मानो लेस देन फॉल्स हो गया हमारा, लेस देन ये वैल्यू, मानो ये वैल्यू 30 है, 30 इस वक्त 30 क्या है, वैर 5 क्या है इस वक्त 30, तो लेस देन है ये किसके, वैर 6 के, यस। मगर इक्वल क्या है इस वक्त, इक्वल है, इक्वल क्या है और फॉल्स, इक्वल क्या है इस वक्त, होल्ड ऑन, दिस इज ट्रू, लेस देन है, लेस देन तो है, और जो ये वाला है इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर क्या है इस वक्त, ये है फॉल्स। 30 लेस देन है किसके, 30 लेस देन है where 5 is 30 and where 6 is 40, 30 लेस देन है 40 के, हाँ लेस देन है तो ट्रू है, तो ये वाला इक्वल है नहीं है, तो ये वाला फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट तब भी रन होगा। मानो हमने यहाँ पे डाल दिया, अब यहाँ पे 30 में कर दूंगा, ठीक है, 30 लेस देन है 30 के, नहीं जी, इक्वल है, हाँ जी इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है ट्रू, तो ये हो रहा है फॉल्स, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो इस में ये चलेगा। ये इसका, क्योंकि ये दो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास होते हैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, तो इसको मैं रिमूव कर दूँ इस और को, तो चलते हैं, ठीक है, देखते हैं। दिस इज गोइंग टू रन वेयर 30 इज नॉट गोइंग टू रन, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे वेयर 5 और वेयर 6 कर दिया, इज ग्रेटर देन, इज यहाँ पे बोल दूंगा इक्वल, इज इक्वल, इज इक्वल, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू इक्वल टू कर दूंगा मैं रन, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आता है, यहाँ पे अल्टीमेट रिजल्ट आता है, यहाँ पे ये रिप्लेस कर देगा इंटरनली इसको किसके थ्रू, इसके थ्रू, ठीक है, ट्रू। तो इस स्टेटमेंट रन होने वाला है, एग्जीक्यूट करते हैं इसको, दिस इज योर, दिस इज ए ब्लॉक एंड वी गॉट इक्वल रिजल्ट्स, ये ऊपर वाला है 10 10 वाला है ये वाला स्टेटमेंट, दिस इज ए ब्लॉक एंड वी गॉट वेयर 5 इज इक्वल टू वेयर 6, वेयर 5 इज इक्वल टू वेयर 6, तो इक्वल टू ऑपरेटर हमारा चला। अब इसको मैं दिखाता हूँ आपको, मैं करूँगा इसको लेस देन, यानी कि वेयर मैं करूँगा 40 इसको, ठीक है, 30 where 5 is 30 is less than 40, 30 is less than 40, yes less than है तो true है, equal है नहीं है, ये false हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक ऑपरेटर जो है less than चल रहा है, equal to बैठ रहा है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि ये लॉजिकल और की तरह वर्क करता है, एक ट्रू होना चाहिए, लेस देन इस वक्त ट्रू है और इक्वल टू फॉल्स है, लेकिन ये स्टेटमेंट चलेगा। वी गॉट where is less than, मैं बोलूँगा less than where 6, ओके, तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, ओके, this is a block, see this is a block and we got where 5 is less than where 6, तो आप देख रहे हो कि एक इसमें से एक ऑपरेटर जो है less than या equal to, less than और equal to दो में से कोई ट्रू होना चाहिए, ठीक है, सॉरी, दो में से कोई ट्रू होना चाहिए, तो ये हो गया आपका लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। अब लास्ट ऑपरेटर जो आपका बचता है वो है ये वाला ऑपरेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको मैं उठाऊंगा यहाँ से, कॉपी करके कॉपी कर दूँ इसको मैंने वी कर दिया, तो एक चीज़ करूँगा मैं, इसको मैं वेयर 7 कर देता हूँ, इसको वेयर 8 कर देता हूँ, इसको वेयर 7 कर दिया, इसको वेयर 8 कर दिया, इसको ये भी वैसे ही काम करेगा, ठीक है, ये वैसे ही काम करेगा जैसे ये कर, लेकिन ये सिर्फ चेक कर लेता है ग्रेटर देन, मगर दो ऑपरेटर्स इसमें भी यूज़, ये भी इसी तरह और की तरह काम कर लेता है, ठीक है। वेयर 7 यहाँ पे मैं कर दूंगा वेयर 7 पहले चेक करते हैं
वेयर 7 इज ग्रेटर देन भी चेक करते हैं, ठीक है। वेयर 7 को ग्रेटर देन कर देते हैं, ग्रेटर देन वेयर 8, ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखिए जी, वेयर 7 को हम कर देते हैं, इसको हम 20 कर देते हैं, ठीक है, 20। वेयर 7 इज ग्रेटर देन वेयर 8, ट्रू, ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाला है, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाला है। लेस देन, इसको हम एक चीज़ कर देते हैं, इसको हम 50 कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट ना हो। इसको मैं कंपाइल कर दूं, सी दिस इज ए ब्लॉक एंड वी गॉट वेयर 7 इज ग्रेटर देन वेयर 7, ये वेयर 7 में 30 है, इसमें 20 है, 30 इज ग्रेटर देन 20, यस। तो ये स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन वेयर 7 इज ग्रेटर देन, वेयर 7 ग्रेटर देन है, यस। अब इक्वल टू इक्वल कर दें इसको, ठीक है, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, जैसे मैंने बोला कि देखिए वेयर 7 में केस करते हैं 30 इज ग्रेटर देन वेयर 8, बट इक्वल टू नहीं है, एक चलना चाहिए, एक चला, ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, एक चला, तो ये ब्लॉक चला हमारा। तो मैं करूँगा यहाँ पे इसको, इस वक्त मैं रखूँगा इसको 30, इक्वल टू है लेकिन ग्रेटर देन नहीं है, तो इस स्टेटमेंट फिर से चलेगा। यहाँ पे हम बोलेंगे इसको इक्वल टू वेयर 8, समझ आ रहा है आपको, इज इक्वल टू वेयर 8, ओके। सी compile and run, this is a block and we got where 7 is equal to where 8 is equal ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल है, दो में से एक ऑपरेटर हमारा चला, इक्वल इस वक्त चल रहा है, ग्रेटर देन बैठा हुआ है, ठीक है, ट्रू मिलना चाहिए एक, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो वन बाय वन मैंने आपको दिखाया कि कैसे ये वर्क कर लेते हैं, बाकी लॉजिक आप तक है, कितना आप इसको बढ़ा सकते हो, कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। दिस वाज ऑल अबाउट दिस कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अल्टीमेटली ये ट्रू रिटर्न कर देता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर देता है। तो ये था आपका कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स। थैंक यू।